नमस्कार जनता जनार्दन। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में, हमेशा की तरह एक और छोटी नैनो कैप कंपनी लेके। दोस्तों देखिए, मार्केट जब से गिर रहा है, मतलब मार्केट में जो गिरावट है, इस गिरावट के चलते दोस्तों बहुत से लोगों का मन खट्टा हो चुका है, बहुत से इन्वेस्टर्स का है, मन खट्टा हो चुका है। लेकिन दोस्तों, असली समय अगर देखा जाए तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का असली समय अगर कुछ है तो वो यही है दोस्तों। मार्केट में गिरावट जब हो तभी अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वरना जब मार्केट चलती रहे अपने धुन में तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब मार्केट में डीप आए, अच्छा डीप आए, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा देना चाहिए। ये मार्केट का रूल है, ठीक है। लेकिन मैं देख रहा हूँ दोस्तों, बहुत से इन्वेस्टर्स हैं डरे पड़े हैं, और मैं और भी वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे। लोग परेशान रहते हैं कि अरे बाप, मार्केट गिर रहा है, ये मेरा पोर्टफोलियो लाल है, ये ऐसा है वैसा। ठीक है यार, मार्केट तो हमेशा लाल रहता है। आप न्यूज़ को मत सुने, न्यूज़ को मत सुने। न्यूज़ में तो कुछ ना कुछ चलते रहेगा, हमेशा दुनिया में कुछ ना कुछ तो हमेशा चलते रहेगा। बस मेरा क्या, मेरे हाथ में मेरा कर्म क्या है कि मैं अच्छी कंपनियों को पढूं, डीप में मिले, और मैं उसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकूं। अच्छी कंपनियां हो, ठीक है, सेल्स में ग्रोथ हो, प्रॉफिट में ग्रोथ हो, सब कुछ अच्छा है। मार्केट गिर रहा है, सही पोजीशन पे मुझे सही कंपनी मिल रही है, तो ठीक है, मैं उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करूंगा, और मार्केट गिरते वक्त थोड़ा ज़्यादा करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप इस तरीके से देख के चलें, ठीक है। बाकी सबका अपना अपना नज़रिया है, सबका अपनी अपनी सोच है, ठीक है। अपने हिसाब से भी आप रहें। और दोस्तों, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ मात्र स्टडी पर्पज से बना रहा हूँ। और देखिए दोस्तों, आज मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, वो छोटी कंपनी है, और ऐसे ही इनके आप इनके फूड प्रोडक्ट देख लें पहले। ऐसे ही मतलब अचार पापड़ के से रिलेटेड कंपनी बिजनेस करती है। लेकिन दोस्तों, कंपनी छोटी है और अभी स्टार्टिंग स्टेज में, मतलब इनिशियल अभी है स्टेज कंपनी का, ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, न्यूली कंपनी है। और कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छे हैं। और कंपनी के प्रोडक्ट देखें पहले आप, प्रोडक्ट कंपनी का प्रोडक्ट देख लें आप दोस्तों। ऐसे ही पिकल्स, यानी कि अचार बनाती है कंपनी, फिर चटनी बनाती है, सॉसेस बनाती है, यानी कि एफएमसीजी से रिलेटेड कंपनी है, फूड एंड बेवरेजेस में काम करती है कंपनी। उसके बाद ये देखें ठेचा, और उसके बाद स्पेशल रेंज है, उसके बाद ये केचप है, उसके बाद देखिए पापड़। मतलब कंपनी इन्हीं सब से रिलेटेड मतलब व्यापार करती है। और कंपनी दोस्तों मुझे अच्छी लगी, छोटी कंपनी है और इनिशियल स्टेज में है, और कंपनी में ग्रोथ भी अच्छा है, ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो आप इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं अपने स्टडी और रिसर्च के बेसिस पे, ठीक है, किसी के कहने पे कभी नहीं। और दोस्तों, मार्केट में गिरावट होते हुए भी ये कंपनी में गिरावट नहीं है, कुछ मतलब ना के बराबर गिरावट है, क्योंकि कंपनी में दम है। इसके लिए आप कंपनी को थोड़ा और पढ़ना चाहेंगे, पहले कंपनी का नाम देख लें आप। कंपनी का नाम देखें, आविर फूड लिमिटेड है। और कंपनी को थोड़ा आप और एक नज़र देखना चाहते हैं तो देखें। कंपनी इन्हीं सब प्रोडक्ट्स में काम करती है, एग्री बेस्ड प्रोडक्ट, राव मैंगोज, लेमन, टमाटो, स्पाइसेस एक्सेट्रा, ये सब है। इन्हीं सब का अचार पापड़ से रिलेटेड बिजनेस है, ठीक है, आप समझ गए होंगे बेहतर। उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग देखेंगे आप, तो महाराष्ट्र में कंपनी का जो सेल्स है वही ज़्यादा करके कंपनी महाराष्ट्र में ही उपस्थित है, मतलब 60% कंपनी का वहीं पे ही प्रेजेंस है, महाराष्ट्र में। और उसके बाद कंपनी का प्लान है कि वो 80% तक लेके जाए। और उसके बाद पापड़ कैटेगरी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी इंक्रीज़ हुआ है, 18% से 40% तक कंपनी जा चुकी है। मतलब कंपनी के सेल्स में, प्रॉफिट में ग्रोथ है, कंपनी में ग्रोथ है ओवरऑल, ठीक है। आप इस तरीके से देखें। और कंपनी ने नया प्रोडक्ट भी जोड़ा है अपना, शेजवान चटनी, ठीक है। मतलब कंपनी दोस्तों धीरे धीरे करके आगे ही जा रही है, अपना प्रोग्रेस दिखा रही है। आप अपने स्तर पे दोस्तों पढ़ें, ठीक है, उसके बाद ही फिर किसी डिसीजन पे जाएं। और मुझे कंपनी अच्छी लगी दोस्तों, मैं इस कंपनी के बारे में विचार बना रहा हूँ कि मैं इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह जरूर दूंगा। और मैं आपसे बोलता है दोस्तों कि 100 कंपनियाँ हम पढ़ेंगे, 1000 कंपनियाँ पढ़ेंगे, लेकिन चुनेंगे 10, 20, 30 ही ना है। तो उसमें से जो सबसे बेस्ट हो उन्हीं को चुनना चाहिए। तो मुझे कंपनी दोस्तों बहुत बेस्ट लगी, तो मैं इसे अपने लिए चुन रहा हूँ। और मैं इसे आगे चल के धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अच्छा इन्वेस्टमेंट करूंगा मैं इसमें। और मैं ये सोच करके इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा कि मैंने अपना खुद का बिजनेस चालू किया है अचार पापड़ का। देखिए, अगर मैं अचार पापड़ का बिजनेस चालू करने जाऊंगा रियल वर्ल्ड में अभी इसी समय, तो दोस्तों कम से कम 10-20 लाख का खर्चा है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट दोस्तों बिजनेस में अगर हम करते हैं 10-20 लाख लगाते हैं, तो जरूरी नहीं दोस्तों कि तुरंत सक्सेस हो जाए, ठीक है। रगड़ घिस से तो करना ही पड़ेगा। किसी भी बिजनेस को चालू करने के बाद उसे स्टेबल रखना, फिर ग्रोथ कराना,
दोस्तों ये खाने का काम नहीं है, ये बहुत रगड़ से लगता है। ठीक है, तो अगर मुझे ऐसी कंपनी 200-250 करोड़ की कंपनी, ठीक है, और इनिशियल स्टेज में अच्छे से काम करते हुए मिल जाए, तो मैं ये मान के इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा कि चलो मैंने इसमें 5-10 हज़ार रुपया इन्वेस्ट कर दिया या 20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर दिया। मैं रुपए का बात नहीं करता, जो भी जिसकी जितनी कैपेसिटी, यानी कि मेरी जितनी कैपेसिटी, मैं उस हिसाब से अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, तो मैं ये सोच के इन्वेस्टमेंट करूँगा कि मैंने खुद का अपना अचार पापड़ का बिजनेस चालू किया है। ठीक है, उसके बाद प्रमोटर्स को उनका काम करने दूंगा। ठीक है, उनको अपना बेस्ट काम करने दूंगा और पटाई मार के 10 साल 15 साल बैठूंगा। मैं ये सोच करके इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा। ठीक है दोस्तों, और आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे दोस्तों, ये आपका खुद का पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, किसी के कहने पे नहीं, कभी भी नहीं। आप पहले पढ़ें और कंपनी को जरा आप ध्यान से देखें। मार्केट कैप मात्र 273 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, उसके बाद 678 रुपये करंट प्राइस, हाई लो 430, 725 का। स्टॉक का पी देखें दोस्तों 80 पे चल रहा है, जो कि हाईली ओवर वैल्यूड कह सकते हैं, हाईली ओवर वैल्यूड। थोड़ा सा और कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री पी देखें ना 28 का चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप बुक वैल्यू देखिए ना 49 रुपये का चल रहा है, और कंपनी काम कहाँ पे कर रही है, 678 रुपये पे। ठीक है, उसके बाद आप ग्राहम नंबर से देखेंगे तो ग्राहम नंबर से भी कंपनी महंगी ही है। एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, ग्राहम नंबर से आप देखें, ग्राहम नंबर चला 97 रुपये का और कंपनी 678 पे काम कर रही है। ठीक है, और बुक वैल्यू चल रहा है 49 रुपये का, कंपनी 678 रुपये पे काम कर रही है। यानी कि बुक वैल्यू से भी कंपनी महंगी है। ठीक है, ग्राहम नंबर से भी कंपनी महंगी है, और पी वाइज अगर देखेंगे आप तो पी वाइज भी कंपनी महंगी है, मतलब ओवर वैल्यूड है। इसका वैल्यूएशन लो होना चाहिए, गिरना चाहिए, लेकिन इस गिरावट में भी कंपनी का वैल्यूएशन गिर नहीं रहा है, जो कि इसका वैल्यूएशन थोड़ा गिरना चाहिए। 50% तो गिरना ही चाहिए। 40 का पी बहुत बस है इस कंपनी के लिए, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन ज़्यादा दिया है मार्केट में, और मार्केट को ज़्यादा पता है, मार्केट से ज़्यादा हम नहीं जानते क्यों दिया है, किस कारण से दिया है, अब वो मार्केट ही जाने। है, और इतने गिरावट में भी कंपनी में गिरावट नहीं है, आप ये सोच लें, पहले ही देख लेना अभी आप। है, और कंपनी का फेस वैल्यू देखेंगे आप 10 का है। डिविडेंड कंपनी कुछ देती नहीं है। ROE देखिए आप 10 का और 7 का चल रहा है, जो कि गुड है, बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे, बहुत बुरा नहीं बोलेंगे। और EPS निकाल पाती है कंपनी 8.44 रुपये का। ठीक है, पेट्रोस्की स्कोर देखिए दोस्तों 8 का है, जो कि एक्सीलेंट है, मेरे हिसाब से एक्सीलेंट है। और कंपनी एसएमई में भी नहीं है, यानी कि 1-2 शेयर रख के भी देखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कंपनी का आप चार्ट देखेंगे, मैक्सिमम चार्ट, तो आप मैक्सिमम चार्ट देख लें। बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, अभी 2023 में कंपनी का लिस्टिंग हुआ था BSE में, BSE मेन बोर्ड में लिस्टिंग हुआ था, और ये कंपनी कभी एसएमई में नहीं आई। और कंपनी के आप चार्ट में अगर देखेंगे तो देखिए आप ग्रोथ ही है, लेकिन एक स्टेबल सा ग्रोथ आप इसको कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे, ऐसा हुआ नहीं है। और इतनी गिरावट, मार्केट के इतनी गिरावट में भी कंपनी गिर नहीं रही है, वैल्यूएशन करेक्ट नहीं हो रहा है, यानी मार्केट को इसके फ्यूचर को लेके बहुत ही मतलब अच्छा अंदाज़ा है इसका मतलब। ठीक है, उसके बाद कंपनी का आप कॉन्स एंड प्रोज अगर देखना चाहेंगे तो आप देख लें। कंपनी डेट कम कर रही है, लगभग डेट फ्री है कंपनी, और कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी इम्प्रूव हो रहा है। और उसके बाद कॉन्स में देखेंगे आप तो डेट बुक वैल्यू से कंपनी महंगी चल रही है, वो तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। बुक वैल्यू वाइज भी, पी वाइज भी, और ग्राहम नंबर वाइज भी, तीनों वैल्यूएशन से अगर आप कंपनी को देखते हैं तो तीनों में ही कंपनी हाई वैल्यूएशन पे कंपनी है। ठीक है, कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, मैं इसे कॉन्स नहीं मानता। और टैक्स रेट सीम्स लो, इसे भी मैं कॉन्स अभी फिलहाल के लिए नहीं मानता। हाँ, ये थोड़ा सा कॉन्स में आप कंसिडर कर सकते हैं कि 3 साल में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में आया है -6.73%, जो कि इसे भी अगर देखा जाए तो इसे हम कॉन्स नहीं मान सकते, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं मालूम। ठीक है, ये आज कॉन्स में है, हो सकता है आगे चल के इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, फ्यूचर हम किसी को नहीं जानते दोस्तों, और कंपनी अभी न्यूली है, और अच्छे से काम कर रही है, यही बड़ी बात है। मैं आपसे क्या बोला कि मैं अपना बिजनेस समझ करके इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, कि मैंने अपना खुद का बिजनेस चालू किया है, इस माइंडसेट से मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचूंगा, और सोच ही चुका हूँ, लेकिन उस पर और फर्दर स्टडी अच्छे से करूँगा, उसके बाद ही जाऊँगा। ठीक है, उसके बाद आप कंपनी का सेल्स देख लें, 0, फिर 3 करोड़, 78 करोड़, 96 करोड़, 95 करोड़, अभी 107 करोड़। ठीक है, उसके बाद ओपीएम देख लें आप दोस्तों, कंपनी का ओपीएम यानी कि अभी 9 था, फिर 4 से 7, यानी कि 6 से 7% का ओपीएम मान के चले आप कंपनी मेंटेन कर पाएगी, क्योंकि इनिशियल स्टेज है कंपनी का, तो ओपीएम पे इतना तगड़ा पकड़ा भी नहीं होगा।
ठीक है, थोड़ा सा ओपीएम हाथ से फिसलता हुआ सा महसूस होगा। तो ठीक है, छोटी कंपनी स्टार्टिंग फेज में अच्छे पैरामीटर्स के साथ आती है अगर, ठीक है, बिजनेस मॉडल अच्छा है और फूड सेक्टर से है, सदाबहार सेक्टर है फूड सेक्टर, ठीक है, तो ऐसी कंपनीज को मैं कंसिडर जरूर करूँगा, मैं कभी इग्नोर नहीं करूँगा ऐसी कंपनीज को, ठीक है। उसके बाद आप नेट प्रॉफिट देख लें, 0-0 रहा करता था, माइनस में जा करता था, अभी 1-1-3, यानी कि कंपनी अब पॉजिटिव हो चुकी है और ग्रोथ भी दिखाना शुरू कर चुकी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप रिजर्व और बोरोइंग पे जाएंगे तो देख लें आप, बोरोइंग लगभग 1 करोड़ और जिसके सामने रिजर्व पड़ा है 16 करोड़, जो कि एक्सीलेंट है। अगर कंपनी स्टार्टिंग फेज में अपने बोरोइंग पे कंट्रोल कर ले रही है तो दोस्तों इससे मालूम पड़ता है कि कंपनी अपने बिजनेस को लेकर के अच्छे से, ठीक है, प्रमोटर्स अपने कंपनी को अपने बिजनेस को लेकर के अच्छे से कॉन्फिडेंस हैं, ठीक है, और पूरी तरीके से ईमानदार हैं, ठीक है। तो ऐसी ही कंपनीज को मैं ज़्यादा करके कंसीडर करता हूँ अपने लिए, ठीक है। उसके बाद आप ईयरली बेसिस पे जाएंगे तो देखिए आप प्रमोटर्स का हालचाल आप देखना चाहेंगे तो देखें, हाँ, प्रमोटर्स 72-33, 72-59, 72-6, यानी कि आप ये कह मान के चले कि 70 से 72%, 70% ही मान के चले, 70% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, ठीक है। तो 70% सर एक्सीलेंट के भी ऊपर मैं मान सकता हूँ, 70% का होल्डिंग एक्सीलेंट के ऊपर है छोटी कंपनी में, ठीक है। उसके बाद पब्लिक के पास आकी बाकी है और FIIs और DIIs यहाँ पे अभी नहीं है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं FII DII क्या सोचते हैं इस कंपनी के बारे में। और कंपनी दोस्तों ओवरऑल मुझको बहुत अच्छी लगी, मैं इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह अवश्य दूंगा, जरूर दूंगा, और अपना खुद का बिजनेस के पर्पज से मैं दूंगा, इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये मेरा फैसला है, ठीक है, आपका क्या फैसला है वो आपके खुद के स्टडी पे होना चाहिए, ठीक है। जो भी निर्णय लेंगे वो आपका खुद का पर्सनल होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना वो आपका पर्सनल मैटर होना चाहिए, ठीक है। और मैं ये वीडियोस जो भी बनाता हूँ सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पज से बनाता हूँ, अच्छी कंपनियाँ आप लोगों के नज़र में लाने के लिए बनाता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आप आज्ञा दे दें। जय श्री राम।